नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के एस शास्त्री, वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य, सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने भाव के सिद्धांत लिखा है कि भाव कैसे बली होता है, भावेश कैसे बली होता है, कारक कैसे बली होता है, उनके हमने सिद्धांत आपको लिखवा दिए। कुछ कमेंट किया लोगों ने, उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी कि आप उदाहरण लेकर के और बताएं। तो ये तो स्वाभाविक है कि पहले हम किसी चीज को बारे में बताएंगे और उसके बाद में फिर कुंडली विश्लेषण करेंगे। आपने हमको बताया, हमारे बारे में आपने चर्चा की, आपका धन्यवाद, आभार आप लोगों का। कमेंट बॉक्स से हमें बल प्राप्त होता है। हम आपके लिए जो आप चाहते हैं वो हम कोशिश करें बताने की। लेकिन अब यही रहेगा, क्योंकि हम मूल सिद्धांत पर आ चुके हैं। किसी भी चीज को आज तो हम भाव भावेश कारक की बता रहे हैं, फिर भावों की बताएंगे, किस भाव से क्या देखते हैं, कैसे कैसे बता पाएंगे उसको, इन्हीं के माध्यम से। फिर एक एक भाव का विश्लेषण करेंगे, आपको संतान पढ़ाएंगे, स्वास्थ्य पढ़ाएंगे, शिक्षा पढ़ाएंगे, व्यवसाय पढ़ाएंगे, रोग पढ़ाएंगे, ये सारी चीजें बताएंगे। सब भावों से ही तो बताएंगे हम, और ये चीजें उसमें लगाई जाएंगी। जितना हमने पढ़ा है अब तक का, उससे आगे नहीं बताएंगे। आप कहेंगे जी वर्ग चार्ट तो आप बता ही नहीं रहे, तो वर्ग चार्ट की चर्चा होगी जब, फिर वर्ग चार्ट भी बताएंगे। दशा अंतर दशाएं ये नहीं बता रहे आप, जहाँ उनकी चर्चा आ जाएगी फिर वो भी बताएंगे आपको पूर्ण विश्लेषण। जितना हमने पढ़ा है अब उस तक, वहाँ तक हम चलेंगे। बहुत सामान्य तरह से, बहुत आसान तरीके से हम ज्योतिष को आपको बताना चाहते हैं। आप जीवन में इसका लाभ उठाइए, लेकिन इनका लाभ जब भी उठा पाएंगे आप जब हमारी कुंडली को, हमारे विश्लेषण को आप शुरू से देखोगे। जो हमने आपके लिए पाठ दिए हैं, उन पाठों को क्रम से देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तब ये ज्योतिष समझ में आएगा। हम जो ज्योतिष आप लोगों को बता रहे हैं वो शास्त्रानुसार बता रहे हैं। इसमें कोई जादू टोना टोटके की बात नहीं हो रही। जो आज ज्योतिष आप लोगों को परोसा जा रहा है, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। हम केवल मात्र आपको ज्योतिष ही सिखाना चाहते हैं कि ज्योतिष है क्या। मित्रों, आप समझिए, लाभ उठाइए, और बहुत आसान तरीके से मैं आपको हर क्षेत्र में ले जाऊंगा, बताऊंगा आपके लिए। लेकिन आप वीडियो को क्रम से देखिए। आज अध्याय 79 में हमने चर्चा भाव बल की है। तो ये हमने एक सामान्य कुंडली लगा दी है, ये किसी जातिका की कुंडली है, और इस कुंडली के माध्यम से हम आज भाव की बात करते हैं, और प्रत्येक भाव की बात करते हैं। प्रत्येक भाव को समझिए आप। हमने भाव के कुछ नियम बताए थे आपको, उन नियमों को आपने पढ़ा होगा और नोट भी कर लिया होगा। जो हमने भावों के सिद्धांत बताए, भावेश के सिद्धांत बताए, कारक के सिद्धांत बताए, उनको नोट कर लीजिए आप। उन्हीं के आधार पर हम भाव के बल को समझ पाएंगे, ताकत को समझ पाएंगे कि उस भाव के ऊपर उस घर में कितनी ताकत है। आइए मित्रों, चर्चा करते हैं हम पहले भाव के सिद्धांत में। हमने ये बताया, जब हम भाव की चर्चा करेंगे, भाव को समझेंगे, कैसे बल प्राप्त होगा, तो उस भाव में बैठी हुई राशि को देखते हैं पहले, कि वो राशि शुभ ग्रह की राशि है या अशुभ ग्रह की राशि है। बहुत आसान तरीके से हमने यहाँ देखा। हमने ये मेष लगन की पत्रिका बनाई है, तो मेष राशि को हमने रखा है यहाँ पर लगन में। ये पहला भाव है, वो व्यक्तित्व व्यक्ति का। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, तन देखते हैं, उसका शरीर देखते हैं, उसका स्वास्थ्य देखते हैं। कौन सी राशि है यहाँ, मेष राशि है। तो शुभ या अशुभ, क्योंकि ये मंगल की राशि है, तो इसमें
बल प्राप्त नहीं हुआ, अशुभ हो गया। नंबर 1 पर। नंबर 2 पर भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह बैठे या अशुभ ग्रह बैठे। अशुभ और अशुभ हम दोनों तरह से देखेंगे। एक नैसर्गिक रूप से शुभ अशुभ होते हैं और शुभ होते हैं, और एक लगन के अनुसार आपको अपने बता चुके हैं, नैसर्गिक गुण भी बता चुके हैं ग्रहों के, और लगन के अनुसार भी बता चुके हैं कौन सी लगन में कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं, उनको भी शुभ माना जाएगा चाहे वो क्रूर ग्रह ही क्यों ना हो। ये हम आपको बता चुके हैं। विश्लेषण में उनकी चर्चा करनी, उनको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ना कोई शुभ ग्रह बैठा ना अशुभ ग्रह बैठा, ना लगन के अनुसार शुभ है और ना नैसर्गिक शुभ है ना अशुभ है। क्या इस भाव को कोई ग्रह देख रहा है? बात कहीं पे उस भाव को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं। अब वो देखने वाले ग्रह कैसे हैं? नैसर्गिक रूप से स्वाभाविक रूप से वो क्रूर ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, या लगनानुसार शुभ ग्रह हैं या अशुभ ग्रह हैं। लगन के अनुसार भी देखना है और उनका नैसर्गिक गुण भी देखना है। तो यहां पर कोई भी ग्रह इसको नहीं देख रहा, किसी ग्रह की इस पर दृष्टि नहीं है, तो भाव निर्बल हो गया, कमजोर हो गया। क्या भावेश यहां बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ, कोई ग्रह ही नहीं बैठा तो बैठा ही नहीं। क्या इस भाव का मालिक जो स्वामी है वो इसको देख रहा है? अब देखिए इस भाव के स्वामी को आप समझिए, क्योंकि प्रत्येक भाव में अलग अलग राशियां बैठी हैं तो उनके स्वामी अलग अलग हो जाएंगे। तो कौन किससे देखते हैं हम? राशि के स्वामी को ही उस भाव का स्वामी कहते हैं या भावेश कहते हैं। तो मंगल है यहाँ का, मंगल यहाँ बैठा ही हुआ नहीं ना, मंगल इसको देख रहा। कि मंगल की 3 दृष्टियां बताई हमने, एक तो चौथी दृष्टि होती है, 7वीं होती है और 8वीं दृष्टि होती है। 7वीं दृष्टि से सभी ग्रह अपने घर को देखते हैं। 7वीं दृष्टि से जहाँ वो ग्रह बैठा हुआ है उससे 7वें भाव में, 7वीं दृष्टि कौन सी? 7वें भाव में पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। मान लीजिए लगन में बैठा हुआ है कोई ग्रह तो वो 7वें भाव को देखेगा, दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो वो 8वें भाव को देखेगा, तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो वो 9वें भाव को देखेगा। एकदम 80 डिग्री पर, 180 डिग्री पर देखते हैं। अपने भाव से गिनने पर 7वीं दृष्टि कही गई है। लेकिन गुरु को, शनि को, मंगल को 2-2 दृष्टियां अलग से और दी गई हैं, इसलिए इनकी 3-3 दृष्टियां हो जाती हैं। मंगल चौथे भाव को भी देखता है, 7वें भाव को भी देखता है और 8वें भाव को भी देखता है। तो मंगल की दृष्टि यदि हम देखें यहां से तो 1, 2, 3, 4 दूसरे भाव को देख रहा है वो। और किसी ग्रह की, शनि की 10वीं दृष्टि देखें क्योंकि इन्हीं की दृष्टि बड़ी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ देखेगा, 7, 8, 9, 10 यहाँ देखेगा दूसरे भाव को। इसको कोई ग्रह देख भी नहीं रहा, ना लगनानुसार देख रहा। कोई जो देख रहा होता है उसको हम लगन के आधार पर देखते हैं और नैसर्गिक गुण भी देखते हैं उसके, लेकिन यहाँ कोई भी ग्रह नहीं देख रहा, तो इसलिए ये भाव कैसा हो गया? कमजोर हो गया, ये भाव बली नहीं है। समझ पाए वो बहुत आसान तरीके से। भाव में कौन सी राशि बैठी है, कौन से ग्रह देख रहे हैं, देखने वाले ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ हैं अशुभ हैं, वो लगन के अनुसार शुभ है या अशुभ हैं। क्या भाव में कोई ग्रह बैठे हुए हैं वो नैसर्गिक रूप से शुभ हैं अशुभ हैं, क्या उसको देखने लगनानुसार वो शुभ हैं या अशुभ हैं, ये देख लिया। देखने वाले ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ हैं या अशुभ हैं, या लगनानुसार वो शुभ हैं या अशुभ हैं, यही चीज़ देखनी है। वो ना कोई देख रहा है ना कोई यहाँ बैठा है, तो इसलिए भाव ये निर्बल हो गया। एक बात और इसमें कही गई है, क्या भाव पाप कर्तरी या शुभ कर्तरी में है? तो पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी को हम यही बताए देते हैं आपको। यदि इस भाव के आगे वाले भाव में और पीछे वाले भाव में, अर्थात 12वें भाव में और दूसरे भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो भाव बलवान हो जाता है, उस भाव को ताकत मिल जाती है। मान लीजिए यहाँ शुक्र बैठा हुआ है और यहाँ गुरु बैठा हुआ है,
तो दोनों तरफ शुभ ग्रह आ गए तो ये भाव बलवान हो जाता। लेकिन यहाँ वो कंडीशन नहीं, चाहे गुरु यहाँ बैठे होते, शुक्र यहाँ होते, तब भी बलवान होता। पीछे कौन बैठा हुआ है 12वें भाव में? बुध बैठा हुआ, शुभ ग्रह है, लेकिन उसके आगे वाले भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ, इसलिए इसको हम शुभ नहीं मानेंगे, इसको कर्तरी योग नहीं मानेंगे। अब आते हैं सेकंड भाव पर। समझ गए होंगे बहुत आसान तरीके से। सेकंड भाव को अब हम देखते हैं। सेकंड भाव में क्या देखें? सबसे पहले कौन सी राशि बैठी है? तो बहुत अच्छी राशि बैठी है, शुक्र की राशि है, सौम्य ग्रह की राशि है, बहुत अच्छी राशि है, भाव अच्छा हो गया। अब आगे की कंडीशन देखते हैं। भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं? कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ। क्या भावेश बैठा हुआ है इसमें? भावेश भी नहीं बैठा। भावेश कौन हुआ यहाँ का? सेकंड लॉर्ड कौन हुआ? शुक्र हुआ। क्योंकि यहाँ पर वृष राशि है, वृष के स्वामी होते हैं शुक्र। तो जो स्वामी होता है वही उस भाव का स्वामी माना जाता है, उसका मालिक माना जाता है, तो ये लॉर्ड माना जाता है। तो शुक्र यहाँ का इस घर का मालिक हो गया। लेकिन शुक्र भी नहीं बैठा हुआ, कोई ग्रह इसको देख रहा है? देख रहे हैं। कौन सा ग्रह हमने बताया आपको? मंगल देख रहा है चौथी दृष्टि से। 1 2 3 4। तो मंगल नैसर्गिक रूप से कैसा ग्रह है? अशुभ ग्रह। अब लग्नानुसार अनुसार देखें तो कैसा ग्रह है वो? शुभ ग्रह। तो भाव बली होगा। शुभ ग्रह कैसे है? वो लगन के अनुसार शुभ ग्रह है, क्योंकि वो लग्नेश है, और लग्नेश हमेशा शुभ फल देते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। उन चीजों को जब तक नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगी बात। तो यहाँ मंगल देख रहा है, मंगल नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह है, लेकिन लगन के अनुसार वो ग्रह कैसा है? शुभ है। और कैसे घर को देख रहा है वो? न मित्र के घर को देख रहा है, न शत्रु के घर को, सम घर भाव को देख रहा है। क्यों? शुक्र को मंगल सम मानता है, ये हम मित्रता में बता चुके। तीसरा क्या है? शनि की दृष्टि जा रही है। शनि की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ देख रहा है, 8 9 10 यहाँ देख रहा है। तो मंगल की और शनि की यहाँ दृष्टि है। शनि जो है यहाँ पर वो नैसर्गिक रूप से कैसा है? क्रूर ग्रह, अशुभ ग्रह है, और लगन के अनुसार भी वो अशुभ ग्रह ही माना जाता है। मेष लगन की कुंडलियां जहाँ बताई हमने आपको, लगने बताई वहां हमने बता चुके हैं। तो इस भाव को हम क्या कहेंगे भाई? नैसर्गिक रूप से यहाँ पर ये अशुभ है और नैसर्गिक रूप से शनि है, तो ज़्यादा बढ़िया तो है ही नहीं, कोई ग्रह इसको देख भी नहीं रहा, सौम्य ग्रह की, तो ये सम भाव हो गया। तो इसको हम ना ज़्यादा बढ़िया कहेंगे ना ज़्यादा घटिया कहेंगे, लेकिन इसको अपना भाव का स्वामी देख रहा होता तो बल मान लेते इसमें थोड़ा सा, लेकिन अशुभ ग्रह ही इसको देख रहे हैं नैसर्गिक रूप से, तो इसको ज़्यादा बढ़िया नहीं कह सकते, ये अशुभता में ही आएगा, क्योंकि मंगल भी और शनि भी दोनों अशुभ ग्रहों की दृष्टि इस भाव पर जा रही है। ये इस भाव के फलों को नहीं मिलने देगा। धन में आमदनी, ये धन का कारक है, परिवार का है, वाणी का, ये इसको हानि पहुंचाएंगे। अब आते हैं तीसरे भाव पर। पहले से शरीर देखा हमने, तो शरीर उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा। दूसरे से धन देखा तो कोई ज़्यादा बढ़िया नज़र नहीं आ रहा उसका कि ज़्यादा वो धन प्राप्त कर पाएगा। अभी कंडीशन केवल भाव से देख रहे हैं हम, जब भावेश लगाएंगे, कारक लगाएंगे, तो इसका रिजल्ट कुछ और आएगा, बताएंगे आप। तीसरे भाव को देखें, भाव में कोई ग्रह नहीं है, शुभ ग्रह की राशि बैठी हुई है, शुभ मान लिया इसको, कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, कोई ग्रह इसको देख नहीं रहा इसको, तो ये भाव निर्बल हो गया। पाप कर्तरी में भी नहीं है, शुभ कर्तरी में भी नहीं है कि शुभ ग्रह दोनों तरफ हो, तो इस भाव को हम क्या कहेंगे? देखिए बहुत शॉर्ट में बता दिया ना, अब आप समझ पा रहे हो आसानी से। तो ये भाव कैसा हो गया? ये कमजोर हो गया। जब आप अभ्यास करोगे तो फिर एक नज़र डालने के साथ ही आप भाव को पकड़ लोगे, तो ये भाव बेकार है, ये भाव अच्छा है, ये ग्रह अच्छा है, ये ग्रह बुरा है, समझ जाओगे बहुत आसानी से। चौथे भाव पर आते हैं। चौथा भाव सुख का है। तीसरा भाव क्या होता है? बल का या पराक्रम का। तो बल और पराक्रम तो इसका बिल्कुल बेकार हो गया। अब क्या देखते हैं? सुख भाव। चौथा भाव होता है सुख का, इसको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कौन सी? कर्क राशि है,
कैसी राशि है? कर्क राशि है। कर्क राशि शुभ राशि है, चंद्रमा की राशि है। कौन बैठे हुए हैं? गुरु बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? गुरु बैठे हुए हैं। उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, तो भाव बहुत बलवान हो गया भाई। उच्च के ग्रह बैठे हों, सौम्य ग्रह बैठे हों, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हों और लग्नानुसार वो शुभ ग्रह हों, ये भाग्येश भी है, तो ये भाव तो बहुत ही बलवान हो गया। फिर इसको शुक्र देख रहे हैं और बलवान हो गया। क्या किसी ग्रह की दृष्टि है? किसी की कोई दृष्टि नहीं है। पाप कर्तरी में है? नहीं है। तो ये भाव बहुत ही बलवान माना जाएगा। उसे सुख सुविधा मकान दुकान सब प्राप्त होंगे। समझ रहे हो? भाव से क्या देखेंगे हम? माता को देखेंगे, माता का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। और क्या देखेंगे? मकान है, उसको वाहन है, अन्य जितने भी साधन है उसके, वो सब यहाँ से देखते हैं। जो भाव के कारकत्व बताएं वो सारी चीजें यहाँ पर इसको प्राप्त होंगी। समझ पा रहे होगे? विश्लेषण में अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ उतने ही रहे हैं हम। ना कोई अभी इसमें ना हमने D9 लगाया है, ना कोई और चार्ट लगा रहे हैं, ना इसकी कोई दशा अंतरदशा बता रहे हैं। फल कब प्राप्त होंगे? जब उस ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी। उसके बारे में भी जब हम दशा अंतरदशा पढ़ाएंगे, बताएंगे, पूर्ण विश्लेषण करेंगे सभी तरह से, जब जा करके वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। जितना हमने पढ़ा उसी को हम उतना ही लेकर के चल रहे हैं। और आगे जो पढ़ाएंगे फिर उस कुंडलियां लगाएंगे, फिर उसमें और इसे भी लगाएंगे, जितना और पढ़ाएंगे उसे भी लगाएंगे। धीरे धीरे आगे की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। अब आते हैं 5वें भाव पर। 5वें भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है? सिंह राशि बैठी हुई है। सूर्य की राशि अशुभ राशि हो गई। अशुभ ग्रह माना जाता है, क्रूर ग्रह माना जाता है। कौन कौन से ग्रह बैठे हैं वहां पर? तो शनि बैठा है, चंद्र बैठा है, राहु बैठा है, 2 पापी ग्रह बैठे हैं। चंद्रमा एक रह गया, तो वो वैसे ही दब गया इनमें। कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं? सूर्य देख रहा है, मंगल देख रहा है, केतु देख रहा है, 3 पाप ग्रह देख रहे हैं। लेकिन सूर्य अपने घर को देख रहा है, तो कोई अपोजिट खराब नहीं होने देगा, लेकिन उतना फल भी प्राप्त नहीं होगा। क्यों? शनि, राहु, मंगल, केतु की सीधी दृष्टि 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें भाव पर पूर्ण दृष्टि होती है। ये इसको देख रहे हैं, ये इसको देख रहे हैं, ये इसको देख रहा है। चौथे भाव को, 10वें भाव को, 10वें भाव में बैठा हुआ शुक्र किसको देख रहा है? चौथे भाव को देख रहा है। 10वें भाव से चौथे भाव को, चौथे भाव में बैठा हुआ आमने सामने के ग्रहों को देखते। लगन में बैठा होता वो 7वें भाव को देखता, 7वें भाव में बैठा हुआ होता वो लगन में देखता है। 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि मानी जाती है, सबके पास होती है, सब ग्रहों के पास है। तो ये भाव भी पीड़ित हो गया, ये भाव पीड़ित हो गया। अब ये भाव काय का है? ये शिक्षा का है, ये संतान का है, विवेक का है, तो इसमें हानि होगी। हो सकता है कि जब हम संतान पढ़ाएं तो इस कुंडली को फिर वापस आपके पास में लेके आए या कोई और कुंडली लगाएंगे। यहां देखिए आप 6ठे भाव को। 6ठे भाव में कौन सी राशि है? सौम्य राशि है, बुध की राशि है, शुभ राशि होगी, भाव ठीक हो गया। अब इसमें कोई ग्रह बैठा हुआ? नहीं बैठा हुआ। भावेश इसमें बैठा हुआ? नहीं बैठा हुआ। क्या भावेश उसको देख रहा है? बिल्कुल देख रहा है, क्योंकि 12वें भाव में बैठ करके बुध अपने घर को देख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि बताई, पूर्ण दृष्टि होती है, तो अपने भाव को देख रहा है, तो भाव बली हुआ। पाप कर्तरी में नहीं है, पाप कर्तरी में कोई और ग्रह बैठे हुए? नहीं बैठे हुए। इसको एक मंगल की दृष्टि 8वीं आ रही है। एक किसने देखा? बुध ने अपने घर को देखा, और मंगल की दृष्टि इसमें 8वीं आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8वीं, 7वीं दृष्टि होती है और 8वीं दृष्टि बताई हमने मंगल की, तो 8वीं दृष्टि से इसको देख रहा है। तो क्या हम कहें इसको? अशुभ दृष्टि तो इस पे है ही है, और मंगल शत्रु के घर को देख रहा है, हानि करेगा। इस प्रकार से यदि हम देखें
बुध की दृष्टि होने से इसको शुभ मान लेते हैं कि क्योंकि उसका मालिक अपने घर को खराब नहीं होने देगा, बचा लेगा। अब ये क्या काय का है? ये भाई रोग का है घर, ये ऋण का है, कर्जे का, ये शत्रुओं का घर है। तो क्या होगा? अरे ये चीज तो बढ़ जाएंगी। देखने में तो भाव बली हो गया, भाव में बल है, लेकिन हमारे जीवन में, उस मानव के जीवन में जिसकी एक पत्रिका है, उसके लिए तो ये सारी चीजें दे देगा। इधर स्वास्थ्य भी खराब है उसका, अब स्वास्थ्य यहाँ से भी देख लिया हमने, रोग भी होगा उसके लिए, कर्जा भी हो जाएगा, और शत्रु भी बढ़ जाएंगे उसके। जब उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो शत्रु तो अपने आप ही बढ़ जाते हैं। कर्जदार मांगेंगे नहीं पैसे, पैसे मांगने के लिए आएंगे तो शत्रुता बढ़ जाएगी। तो इस कारण से ये भाव वैसे बलवान हुआ, लेकिन इस जातक के लिए ये हानिप्रद हुआ। ये तो हमें अपने विवेक से, दिमाग से काम करना है। समझ पा रहे होगे बहुत आसान तरीके से। अब आते हैं हम 7वें भाव पर। 7वें भाव में तुला राशि है, शुक्र की राशि है, अच्छी है, अच्छे ग्रह की राशि है, तो भाव तो बली हो गया। क्या इसको कोई ग्रह देख रहा है? तो शनि देख रहा है, 1 2 3, शनि की तीसरी दृष्टि होती है। और कोई ग्रह देख रहा है, और कोई ग्रह 1 2 3 4 5, गुरु भी नहीं देख रहा। तो यहाँ पर केवल शनि की दृष्टि है, और शनि की दृष्टि कैसी होती है? क्रूर दृष्टि होती है, अशुभ दृष्टि होती है। तो और वो अपने नीच के घर को देख रहा है, सॉरी उच्च के घर को देख रहा है। तो लग्नानुसार कैसा है वो? नैसर्गिक तो अशुभ हो गया, लग्नानुसार भी अशुभ हो गया, तो ये भाव पीड़ित हो गया, कोई भी इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो समझ पा रहे होगे आप। तो इसमें क्या पति और पत्नी को देखें जया भाव है, तो इन दोनों में आप का दोनों का हिसाब सही नहीं चाहे, पारिवारिक जो जीवन है उनका, वैवाहिक जो जीवन है वो बढ़िया नहीं रहा। अब आते हैं 8वें भाव। 8वां भाव आयु का है। यहाँ की राशि कौन है? वृश्चिक राशि है। कोई ग्रह बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ। कोई ग्रह देख रहा है? तो 1 2 3 4 5 गुरु देख रहा है इसको, मित्र की राशि को देख रहा है। और 8वीं राशि का जो स्वामी है वो लग्नेश भी है। लग्नेश सदैव शुभ होता है, बेशक नहीं देख रहा तो इस राशि का स्वामी शुभ हो गया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ये भी शुभ भाव हो गया इसका। और कोई भाव इसको देख, और कोई ग्रह इसको देख ही नहीं रहा। अब आते हैं 9वें भाव पर। 9वां भाव, इसको भाग्य भाव कहते हैं, धर्म भाव कहते हैं। यहां कोई ग्रह बैठा हुआ है? कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ। ये धनु राशि गुरु की राशि है, भाव शुभ माना गया भाव के आधार पर, राशि के आधार पर। कोई ग्रह, किसी ग्रह की इस पर दृष्टि है? नहीं है दृष्टि इस पर। कोई ग्रह बैठा हुआ? नहीं बैठा हुआ। क्या ये पाप कर्तरी में है? नहीं है पाप कर्तरी में। केवल भाव बल किससे मिला? गुरु की राशि है, इसलिए इसमें शुभता आ गई, बल मिल गया। समझ पा रहे होगे बहुत आसान तरीके से। भाग्य बढ़िया हो, इसका भाग्य बढ़िया हो गया। शुक्र, इसे देखिए 10वें भाव को। 10वें भाव में मकर राशि है, मकर राशि शनि की राशि है, और यहां शुक्र बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह हैं। लग्नानुसार वो मार्केश हैं, लग्नानुसार मार्केश हैं, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, और गुरु की इस पर दृष्टि है। कोई ग्रह और बैठा हुआ? नहीं। कोई ग्रह देख रहा है उसको? नहीं देख रहा, देख भी नहीं रहा कोई ग्रह, खाली बैठा हुआ ग्रह शुक्र, और देखने वाला ग्रह कौन है? गुरु, और कोई ग्रह नहीं देख रहा, इसलिए ये भाव भी शुभ हो गया। समझ पा रहे होगे बहुत आसान तरीके से। इन भावों के आधार पर ही बोल रहे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, वो नैसर्गिक शुभ है, अशुभ है, लग्नानुसार शुभ है या अशुभ है, ये सब चीज देख रहे हैं। अब आ गया होगा अभ्यास में 11वां भाव। 11वें भाव में कुंभ राशि है, शनि की राशि है, अशुभ राशि है। नैसर्गिक रूप से शनि कैसा है?
अशुभ है। अब यहाँ कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं? तो मंगल बैठा हुआ, सूर्य बैठा हुआ, केतु बैठा हुआ, भाव पीड़ित हो गया, नाश कर दिया भाव। कौन कौन से देख रहे हैं? तो शनि देख रहा है, राहु देख रहा है, चंद्रमा देख रहा है। 7वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7, तो भाव का तो नाश हो गया बिल्कुल। शनि अपने घर को देख रहा है, लेकिन इतने पापी ग्रहों के साथ में भाव का फिर भी अशुभ हो गया। ये समझ पा रहे होंगे? विवेक को जरूर लगाइए, तो इसमें तालमेल बिठा के, तारतम्य बिठा करके ही आप बात कर पाएंगे। 12वें भाव में हम पहुंचते हैं। केवल शनि की अपने घर पर दृष्टि पहुंचने से तो कुछ बचाएगा उस घर को, लेकिन बचाएगा कितने लोगों से? वहां पर उसके साथ तो बहुत सारे लोग हो गए, राहु हो गया, केतु हो गया, सूर्य हो गया, मंगल हो गया, और वो इसके मित्र भी नहीं है, शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, तो घर का तो नाश कर दिया इन्होंने। 12वें घर की बात हम करें तो 12वां घर होता है व्यय का। इससे तो आमदनी इसकी खत्म, लाभ होता है ना, लाभ तो इसका खत्म हो गया। अब कहाँ से बात करें? 12वें घर से। 12वें घर से व्यय देखते हैं, खर्चा देखते हैं उसका। वहां पर बुध बैठा हुआ है, भाव शुभ हो गया। राशि शुभ ग्रह की राशि है, शुभ हो गया। किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। 7 8 गुरु की दृष्टि जा रही है, शुभ हो गया। गुरु की दृष्टि जा रही है और अपने घर को देख रहा है गुरु, तो ये भाव शुभ हो गया। तो ये भाव काय का है? खर्चे का है। ये भी शुभ हुआ, तो यहाँ से ये शुभ होकर के उसके लिए रोक दिया, कर्जा दिया, शत्रु दे दिए। यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से भी उसका खर्चा हो गया, व्यय हो गया। तो ये तो इसका तो ये लगा लीजिए कि जीवन में संघर्ष ही संघर्ष हो गया। बहुत संघर्ष करके ये आदमी आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि इसको सुख सुविधा वाहन की भगवान ने दे रखी है, तो वो कैसे मिलेंगी? आगे जब चलेंगे, भावेश को देखेंगे, हम कारक को देखेंगे, तो इसमें कुछ और भी मिलेगा। इसी कुंडली को हम भावेश पर लगाएंगे, इसी से समझेंगे। इसका पूर्ण विश्लेषण करने के बाद फिर आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। आज हमने भाव को बली होना बताया है, कमजोर होना बताया है। आशा करता हूं कि ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी और इसका लाभ उठाएंगे आप। कुंडली विश्लेषण पर पहुंच चुके हैं हम, बहुत आसान तरीके से आपको बता रहा हूं। आप सीखिए, अच्छे ज्योतिषी बनिए, लाभ उठाइए। इसके साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।